एक समय की बात है। भानुपुर नामक गांव में एक किसान परिवार रहता था। श्रवण जी के इस परिवार में कुल 7 सदस्य थे। श्रवण जी के माता पिता, उनकी पत्नी सुशीला, बेटी सीता, बेटा सुजान और एक विधवा बहन रामकली। परिवार के सभी सदस्य मिलकर खेती किया करते थे। परिवार में एक सदस्य था सुजान, जिसे काम करने से परहेज था, जो घर में सबसे छोटा था, जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष थी। पढ़ाई से भी इसका कोई विशेष नाता नहीं था। रोध होकर वह किसी तरह 10वीं तक तीसरे दर्जे में पास हो गया था। घर के सभी सदस्य पूरी कोशिश करते रहे कि सुजान भी घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे, किंतु उस पर तो किसी बात का कोई असर नहीं होता था। क्या करे सुशीला, यह सुजान कुछ करता ही नहीं है। देर रात अपने दोस्तों के साथ सिर घूमता ही रहता है। क्या होगा इस लड़के का? क्या पता वह जिंदगी में कुछ कर पाएगा भी कि नहीं। सारा दिन दोस्तों के साथ मस्ती और जब भूख लगे तो घर वापिस। कई बार सुजान को झिड़कियां दी गई, पर सुजान भी अपने घर वालों के रवैये से परेशान था। उसका मन ही नहीं लगता था किसी काम में। अरे सुजान बेटा, देर रात अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, पढ़ाई में भी जरा ध्यान दो। अब सुजान 22 वर्ष का हो गया था। वह अपने घर वालों से अपनी शादी के लिए अपनी बात रखी। पिताजी, मुझे शादी करनी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों पिताजी? तुम कोई काम तो न करते नहीं हो। बिना काम के तुम्हें कौन लड़की देगा? एक दिन घर वालों की बात से तंग होकर सुजान घर से दूर जंगल में चला गया। जंगल में एक पुरानी हवेली थी। सुजान उसी हवेली में चला गया। जब वह भीतर गया तो उसने देखा कि हवेली में कोई नहीं है। वह यह सोचकर आगे बढ़ गया कि शायद यहाँ कोई खजाना होगा। तहखाने में जैसे ही उसने पैर रखा, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आओ सुजान, आओ। क्या हुआ? घर वालों से परेशान होकर आया हो? खजाना तो है, पर वह तुम्हें मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यह खजाना मेहनती व्यक्तियों के लिए वर्षों से इंतजार कर रहा है। मुझे यह खजाना चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुम्हें यह खजाना मिल सकता है, पर क्या? इस खजाने के लिए तुम्हें अपने जीवन के 3 माह खर्च करने होंगे, और जैसा मैं कहूँ वैसा करना होगा। इस खजाने को पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो ये जो तुम्हारे पास जो बोरी रखी है, इसे लेकर घर जाओ, और इसमें जो सौंफ के बीज है, इन्हें अपने खेत में बो दो। इसके बाद तुम फिर मुझसे 1 महीने बाद आकर यहाँ मिलो। सुजान खुश हो गया। सौंफ के बीज की बोरी उठाई और घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने सौंफ की खेती की इच्छा जताई। पिताजी, मुझे सौंफ की खेती करने की इच्छा है। अरे क्यों नहीं, ज़रूर। पिताजी, मैं मेहनत कर कर देखना चाहता हूँ। यही तो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा था। तुम्हारे इस फैसले से मुझे बहुत खुशी हुई। सुजान ने अगले दिन खेत में बीज बो दिए और 1 महीने बीतने का इंतजार करने लगा। इसी बीच सौंफ के पौधे जमीन के बाहर आ गए।
महीना बीता और सुजान फिर खजाने की लालच में वापस उसी तहखाने में जा पहुंचा। आओ सुजान, आओ सुजान, क्या सौंफ के बीज तुमने बो दिए अपने खेत में? फूल आ गए हैं और जल्द भी सौंफ भी लग जाएगी। अब बताओ आगे क्या करना है। जो नन्हे नन्हे पौधे निकल आए हैं, खेत में उनकी गुड़ाई करो और ऑर्गेनिक खाद डालो उसमें, और एक बार हिसाब से पानी दे दो। फिर दोबारा मुझसे 1 महीने बाद आकर यहाँ मिलो। ठीक है। सुजान वापस घर आ गया। अगले दिन वह खेत पर गया और जैसा उसे बताया गया था वैसा उसने किया और पहले की तरह वह महीना बीतने का इंतज़ार करने लगा। महीना बीतते तक पौधों में सौंफ के सुंदर फूल खिलने लगे। पौधों पर फूल देखकर सुजान बहुत खुश हुआ। महीना बीता और सुजान फिर खजाने की लालच में वापस उसी तहखाने में जा पहुंचा। आओ सुजान, तुम्हारे खेत में सौंफ की फसल कैसे हो रही है? फूल आ गए हैं और जल्द भी सौंफ भी लग जाएगी। अब बताओ आगे क्या करना है। अब तुम एक बार खेत में अच्छे से देख लो, कहीं खरपतवार न लगी हो। यदि हो तो उसे निकाल फेंको। फिर मुझसे मिलने 1 महीने बाद आना। पर हाँ, सौंफ की फसल से होने वाली आय का हिसाब भी लेते आना। ठीक है। सुजान वापस घर आ गया। अगले दिन से वह खेत में हुई खरपतवार को निकालने में जुट गया। फसल पकने को आ गई। फसल को उसने जब बेचा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इस फसल से इतनी कमाई भी हो सकती है। उसे लगा जैसे उसे खजाना मिल गया। अगले दिन हिसाब निकाल कर वह वापस उसी तहखाने में जा पहुंचा। कहो सुजान, कितनी कमाई हुई है सौंफ की खेती से? बता नहीं सकता, जैसा मुझे खजाना मिल गया है। बिल्कुल सही सुजान, तुमने सही पहचाना। जिस खजाने की लालच में तुम यहाँ आए थे, वे खजाना तो तुम्हें मिल गया। नहीं नहीं, मुझे तो इस तहखाने का खजाना चाहिए। बेटा सुजान, इस तहखाने में कोई खजाना नहीं है। तुम्हारे भीतर बैठे आलस को हमने तुम्हारे मन से हटा दिया। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली खजाना है। सुजान का चेहरा उतर गया। अचानक उसकी पीठ पर किसी ने अपना हाथ रखा। सुजान डर गया। पीछे मुड़कर देखा तो अपने पिताजी को खड़ा पाया। उसके पिताजी ने कहा, हमने बहुत कोशिश की बेटा, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। यह मेरी अंतिम कोशिश थी, जिसमें तुम्हारे सहयोग से मैं सफल हो पाया। सुजान अपने पिताजी के पैरों पर गिर पड़ा और पिछली बातों के लिए माफ़ी मांगने लगा। पिता पुत्र घर की ओर चल दिए। आज सुजान को खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। गांव के दूसरे लोग भी सुजान से सौंफ की खेती के लिए सलाह लेने लगे। राज्य सरकार की ओर से सुजान को सौंफ की खेती के प्रचार प्रसार के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।